रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत होंगे और जुमा मुबारक आप तमाम लोगों को। नाज़रीन, इस ब्लॉग के अंदर सबसे पहले तो इमरान रियाज खान साहब, आदिल राजा साहब और कैसे आदिल राजा साहब कोई भी मौका नफरत फैलाने का जाने नहीं देते और बज़ाहिर मकसद सिर्फ एक है, उनकी व्यूअरशिप, एंड दैट इज़ इट। बातें वो करोड़ों और अरबों की करते हैं, दुकान पकौड़ों की लगा के बैठे हुए हैं और फिर भी हर शरीफ आदमी की इज्जत उछालना उन्होंने इसको अपना शिवा बना लिया हुआ है और अपना फ़र्ज समझते हैं कि ਜਿਹੜਾ भी बंदा आए उन्होंने रगड़ दो। और फिर बदकिस्मती की बात यह है कि तहरीक इंसाफ की जो वोटर की वेव है, तहरीक इंसाफ के वोटर को जो रागिब कर लेता है अपनी तरफ, वो समझता है कि वो कुछ भी कर सकता है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। मैं इसकी एक दो मिसालें देकर फिर उसके ऊपर आता हूँ कि इमरान रियाज खान साहब के साथ क्या करने जा रहे हैं और क्या किया है आदिल राजा साहब ने। अभी रिसेंटली आपने देखा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में, तहरीक इंसाफ के बारे में कुछ सख्त स्टेटमेंट्स दे दी और इमरान रियाज खान साहब के बारे में भी सख्त स्टेटमेंट्स दे दी। उसके बाद वो लोग जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा के पहले से खिलाफ थे, मुफ्ती हनीफ साहब, वो एक नौजवान है अवैस रब्बानी साहब, उन तमाम लोगों ने तहरीक इंसाफ की व्यूअरशिप को कैश करते हुए बैंड बजा दी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, और तहरीक इंसाफ ने उठाकर उनको आसमान पे ले गए। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को कैश किया। आदिल राजा वॉज वन ऑफ देम। ना सहाफ़ी हैं, ना माजी में कुछ भी नहीं है, पता नहीं प्रॉपर्टी का कोई प्रॉपर्टी डीलर थे इस्लामाबाद या पिंडी के, मुझे तो इससे ज़्यादा बैकग्राउंड भी नहीं पता, ना मैं इरेलेवेंट चीज़ों में घुसता होता हूँ। यही वजह है कि इज्जत बचा के चुप करके अपने काम से काम रखता हूँ कि मैं कभी भी मक्खियों के छत्ते में हाथ नहीं देता, क्योंकि एक स्टांस के ऊपर तहरीक इंसाफ का वर्कर या उनका लिसनर जो था वो इतना घुस गया हुआ था आदिल राजा के साथ कि जनाब जो आदिल राजा ने जिस तरफ इशारा कर देना है माँ भैन एक हो जानी। डिजिटल मीडिया के ऊपर भी लोग हैं, ट्विटर के ऊपर और भी लोग हैं, कि मेरी तो अक्सर क्लास होती रहती है ट्विटर के ऊपर, क्योंकि मैं अपना स्टांस जो है, मैं जो मुझे ठीक लगता है मैं वो लेता हूँ। मैं सिर्फ वो स्टांस नहीं लेता कि जो मुझे लगे कि जी ज़्यादा लोग सुनेंगे या मुझे ये कहना चाहिए लोग, भाई यस मैं जुर्रत करता हूँ थोड़ी बहुत कि जो मुझे ठीक लगता है मैं वही बात करता हूँ। इमरान रियाज खान साहब के थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाता हूँ, फिर आते हैं कि कैसे ये बंदा लोगों की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, कैसे कि लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहा है आदिल राजा। आपको पता है जब इमरान रियाज खान साहब गुमशुदा थे, एट दैट टाइम इन्होंने जनाब एक कंट्रोवर्सी फैलाना स्टार्ट कर दी जनाब कि जो है अली इशफाक जो उनका वकील है, वो वकील जो है वो एजेंसी का टाउट है, वो एजेंसी के साथ मिला हुआ है, वो ये है वो उसके लिए काम कर रहा है। फिर आगे से क्वेश्चन मार्क डाल देना, लोगों ने मियां अली इशफाक को गालियां देना स्टार्ट कर दी। हालांकि जो लोग ज़ाती तौर पे जानते थे, जो इस केस को सारे को फॉलो कर रहे थे, जो फैमिली से करीब थे, जो अली इशफाक से रब्ते में थे, अली इशफाक बेचारे ने बड़ी मेहनत की है दैट टाइम, उसने दोस्ती का हक निभाया, या वो उस टाइम के ऊपर इतना स्टक था कि वो हर आके बंदे को जवाब डिजिटल मीडिया के ऊपर लड़ाया नहीं कर सकता था। ही वॉज बिजी विद हिज वर्क। वैसे भी वो अच्छा वकील है और फिर इमरान भाई वाले केस के अंदर भी बहुत मसरूफ था। उसके बाद जनाब वाला शेर अफजल मरवत साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो जेल में मुलाकात करके आते हैं इमरान खान साहब से, वो आकर स्टेटमेंट देते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है जनाब वाला कि तमाम फौज मुखालिफ अनासर जो इस तरह का बयानिया बनाते हैं उनसे दूरी इख्तियार कर लीजिए। उसके ऊपर हर बंदे को ये लगा, मुझे भी ये लगा, और अब ठीक है कि वो है ये दो बंदे थे, एक हैदर मेहदी साहब और एक आदिल राजा साहब। इसके बाद जनाब इन दोनों बंदों ने, एक ने कनाडा में बैठ के, एक ने लंदन में बैठ कर शेर अफजल मरवत को पूरा गद्दार साबित कर दिया। तहरीक इंसाफ से गद्दार साबित नहीं किया जनाबे वाला, सीधा सीधा आपने उनको दोनों को बेचारों को पाकिस्तान का गद्दार और पता नहीं किस किस का गद्दार साबित कर दिया। आगे चलिए तो हाफिज फरत और गैंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करके आपने उनकी बैंड बजा के रख दी। ठीक है जनाबे वाला, हाफिज फरत कौन है? अब जब आप सारे तहरीक इंसाफ का दौरा इक़्तिदार था, वज़रा और मुशीर बने हुए थे, हाफिज फरत कॉर्नर था एट दैट टाइम, पता नहीं किस वजह से ऊपर। और यही वजह है कि जब इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ऊपर बुरा वक्त आया, इक़्तिदार से निकले, तो खान ने खुद हाफिज़ फ़रत को बुलाकर बहुत अहम जिम्मेदारियों और अपने बड़ा करीबी रखा है। हाफिज़ फ़रत इतना अच्छा पॉलिटिकल वर्कर है कि उसके वो टिकटों के मशवरे और ये वो सारे मामला जो हाफिज़ फ़रत से डिस्कस करते रहे इमरान खान साहब। अब आप हाफिज़ फ़रत के पीछे पड़ गए, आप उसको गद्दार साबित करने चल पड़े। अब यहाँ पर बात रुकती नहीं है। मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ वालों की आज थोड़ी सी आंखें खोलना चाहता हूँ कि ये बंदा कैसे आप लोगों को इस्तेमाल, आप लोगों की व्यूअरशिप इस्तेमाल करके लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह कर रहा है। यहाँ पर बात रुकती नहीं है। तमाम लीडरशिप, शेर अफजल मरवत, हाफिज़ फ़रत, इन तमाम लोगों को, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को डिसक्रेडिट करने के बाद इन्होंने एक हरकत की है जनाबे वाला। इन्होंने कह दिया है राजा साहब ने कि जनाबे वाला इन डेज टू कम जो वकला जिनको टिकट दिए जाने का इम्कान है, वी ऑल नो दैट कि 200 के करीब वकला हैं जिनको इस कमिंग इलेक्शन में तहरीक इंसाफ टिकट देगी, तो उनको भी डिस्क्रेडिट कर दिया, उनको भी कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया है कि जी एजेंसी ने कह दिया, ISA ने कह दिया जनाब अपने टाउटों को कि तुम वकील ढूंढ के तहरीक इंसाफ में घुमाओ। यार खुदा का नाम लो, अभी वो बेचारे आए नहीं हैं, अभी उन लोगों को टिकटों का पता नहीं है मिले हैं कि नहीं मिले। तुमने भाई उनका पहले ही बड़ा गर्क कर दिया। तुम तो इसका मतलब है कि स्मार्टली तहरीक इंसाफ का बड़ा गर्क कर रहे हो। तुम एक बड़ी सियासी जमात जो इस मुल्क की है,
तुम उसका बड़ा गर्क कर रहे हो, तो फिर मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि तो फिर जिनके मुखालिफ तुम बोलते हो, क्या तुम उन्हीं के लिए काम नहीं कर रहे हो? दो कि जिस लेवल पे तुम जाके मेरे भाई बोलते हो, बोलना बनता ही नहीं, जस्टिफाइड ही नहीं है किसी भी तरह से आके। फैक्ट्स पे बात करो, तुम तो हवा में फेंक देते हो कि जी फलाने ने ये कर दिया। एक गलती मेरे से भी हुई थी, लेकिन अल्लाह के ज़ात का बड़ा शुक्र है, मैं वो दरवेश आदमी और अब मुझे बचा लिया करता है। शुरू शुरू में मैं डिजिटल मीडिया पे आया, तो मैंने भी आदिल राजा साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया स्काइप के ऊपर, कोई 20-25 मिनट का। मैंने इनको मैसेज किया व्हाट्सएप पे, मैं कहा जी मुझे आपको रिकॉर्ड करना है। मैंने वो जब सुना वो कंटेंट रिकॉर्ड करने के बाद, और जब रिकॉर्ड करते हुए भी इन्होंने एक दो सवालों के मेरे जो जवाब दिए, मेरे तो कानों से धुआं निकल गया। मैं कहा भाई नहीं, मैं नहीं कर सकता ये अपलोड। रीज़न कि यार आपने वो ब्लंडर मारे उस इंटरव्यू के अंदर, वो ब्लंडर मारे, मैं तो अपलोड ही नहीं किया था। उस तो बाद समझ आ गया था कि भाई दिस इज़ रॉन्ग नंबर। अब आ जाएगी इमरान रियाज खान के ऊपर। अली इशफाक को कंट्रोवर्शियल किया, वेव को कैश किया पॉपुलैरिटी की, और उस टाइम के ऊपर बड़े व्यूज़ बटोरे, लोगों ने बड़े रीट्वीट किया, आदिल राजा को बड़ी गालियां दी। इन दोनों मियाँ बीवी ने बैठ के बुशरा बीबी के बारे में मुबैना तौर के ऊपर इनकी ऑडियो आई, जहां बैठ कर ये उनके बारे में जो अलकाबात इस्तेमाल कर रहे थे। ये आपको वेकअप कॉल दे रहा हूँ मैं आज। इमरान भाई के बारे में भी इन्होंने बड़ी कंट्रोवर्सी की जी, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, अब वो बाहर आएगा तो वो बोलेगा नहीं, वो व्लॉग नहीं करेगा, वो ये नहीं करेगा, सब कुछ ये शख्स करता है। अब फाइनली आके इसने तमाम हदें क्रॉस कर दी। रात को जनाबे वाला इन्होंने ट्वीट कर दिया कल इमरान, वो भी क्यों किया मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको। इमरान रियाज खान साहब के बारे में कि जनाब पता नहीं कंपनी कंपनी करके इन्होंने क्या बड़ा गर्क कर दिया यूथ को, और क्या बड़ा गर्क कर दिया लिसनर का। कंपनी ने जनाब इमरान खान का मुतबादिल एक मकबूल सहाफ़ी को लॉन्च करने का प्लान बना लिया, और वो बुलाकर कंपनी ने इन्हीं को बुला के, राजा साहब तुसी दसो, तुसी बहुत सियाने हो और आप हमें बताओ कि आप किसको लॉन्च करें और आप हमें प्लान बना के दो। यार अल्लाह के बंदे, मैं बदतमीजी का कायल नहीं हूँ, लेकिन खुदा की कसम कुछ लोगों की बकवास सुन के, कुछ लोगों की नफरतें फैलाने का तरीका देख कर अल्लाह की कसम दिल करता है कि बंदा मुगलजात बके, लेकिन नहीं, इजाज़त नहीं देती तरबियत, और ये कैमरा तो बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। इशारा इमरान रियाज खान की तरफ था। फिर उन्होंने पुरानी ट्वीट्स निकाल कर रीट्वीट, मैंने पहले बता दिया, मैंने पहले बता दिया। तुमने क्या पहले बता दिया था भाई? आज तक तेरी एक खबर तो सच नहीं हुई, अब आज रख के मार देना है। मतलब ये कि जी सूरज आज इतने बजे डूब जाएगा, गरूब हो जाएगा, ए खबर है जनाब। सूरज इतने बजे जी तुलू होगा, ये खबर है आदिल राजा की, ये खबर है इनकी लेवल की। और फिर अपने वो जो 4 नाम जानता है ये एजेंसी के बेचारे लोगों के, और 4 लोग जानता है, 4 नाम जानता है ये सियासतदान बेचारों के, उनको रगड़ के व्यूअरशिप लेके बैठा हुआ। उसके बाद जनाब डिजिटल मीडिया के ऊपर लोगों ने लेदे स्टार्ट की। अब वो जब लेदे स्टार्ट हुई है तो फिर रिवर्स गियर लगाने की भी कोशिश की है। फिर उसमें ये भी बताने की कोशिश की है, मैंने पहले बता दिया था, मेरी खबर पहले ठीक साबित हुई थी, मेरी ये खबर ठीक साबित हुई थी, मेरा ये उठा। भाई तुम वो उन लोगों में से, तुमने डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की अली इशफाक को, अल्लाह ने उसको इज्जत दी। तुमने इमरान रियाज जब जेल के अंदर था, जब वो रिहा नहीं हुआ था, जब तो गुमशुदा था, तब तक तुम लोगों ने उसको डिस्क्रेडिट करने की, अल्लाह ने उसको इज्जत में इजाफा किया। जब वो बाहर आ गया तो तुमने कहा जी कि उसकी हालत ये है कि अब तो वो बोल ही नहीं सकता। तुमने उसके ऊपर भी प्रोपोगंडा किया, तुमने उसके ऊपर प्रोपोगंडा करके भी अपना टारगेट जो था उसको हिट किया। वो बोला भी, और वो वही बोलेगा। एक आधे दिन के अंदर अली इशफाक की पॉडकास्ट आ जाएगी, आप लोग देख लेंगे कि जो वो बोलता आया था वो वही बोलेगा। अब एंड के अंदर आकर मुझे ये बताइए कि यार मैं किसी की मिसाल ही नहीं देता। मैं आज बैठकर अपना कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दूं हामिद मीर के साथ, कामरान खान के साथ, शाहजेब खानजादा के साथ, इमरान रियाज खान के साथ, कि जी मैं उसी लेवल का सहाफ़ी हूँ। और भाई मैनू सहाफत आया 5-7 साल होए ने, 8 साल होए ने, उन्होंने सहाफत करदे 30-30 साल 20-20 साल हो गए ने। उनके प्लेटफॉर्म देखें, उनका इन्फॉर्मेशन का लेवल देखें, उनके कनेक्शंस देखें, तो भाई उनके साथ कंपैरिजन करके तो मैं तो अपने आप को बेवकूफ़ साबित करूंगा। आदिल राजा का फैक्टर क्या है, आदिल राजा को ये गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ इमरान रियाज खान साहब के ऊपर, उसके ऊपर बात करना भी बहुत ज़रूरी है। अभी कल परसों ही अली इशफाक की इस पॉडकास्ट का टीज़र आया। वो टीज़र जिस तरह लोगों ने फैलाया है, जिस तरह इमरान रियाज खान के लिए मोहब्बतों का इजहार किया है, जैसे वो वायरल हुआ है टीज़र, उसके बाद आदिल राजा साहब को समझ नहीं आ रही कि यार मेरी तो व्यूअरशिप बढ़ गई। मैंने जो नफरतें इकट्ठी की हुई थी, जो मैं सिर्फ नफरतें करता था, प्रोपोगंडा करता था, इमरान रियाज खान अगर कैमरे के ऊपर वापस आ रहा है तो वो तो आगे दलील से बात करेगा, वो तो एक तर्जुमानी करेगा आवाम की। और मैं तो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बक 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 करके, तो मैं तो 4 व्यूअर इकट्ठे करके बैठा हुआ था, मैं तो बढ़ गया। तो बढ़ने से पहले पहले उन्होंने एक फीबल सी अटैम्प्ट ली है कि मैं इनू कंट्रोवर्शियल कर दिया, मैं इसके ऊपर अटैक कर दूं। अब उस अटैक करने के बाद पुरानी ट्वीटें निकाल के ट्वीट करी जा रहा है, रीट्वीट करी जा रहा है। इसमें आके आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एंड में इजाज़त दीजिए, खुदा की कसम उठा के रहा हूँ यार, ये तरीकाकार हमें पहले रोक देना चाहिए था। मैं हमेशा से एक चीज़ के ऊपर कमज़ोरी दिखा जाता था कि यार मतलब मक्खियां दा छत्ता है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪੈਣਾ। ਮੱਖੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਗਰ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਐਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, जिनका कोई ना लेना है ना देना है, आपे ब्लॉक कर देने, आपे अनब्लॉक कर देने, आपे गाला कट देने, आपे मतलब मैं जिन लोगों से ताल्लुक ही कोई नहीं है, जिन लोगों से कभी इस तरह की कोई लड़ाई या खफगी या हुई कभी नहीं है, वो लोग भी गालियां दे रहे होते हैं।
भाई एक चीज़ अंडरस्टैंड कीजिए, मैं यहाँ बैठा हुआ कैमरे के सामने सिर्फ वो बात नहीं कह सकता कि जो नून लीग के वर्कर को पसंद है, जो तहरीक इंसाफ के वर्कर को पसंद है, पीपल्स पार्टी, JUIF, जमात इस्लामी, किसी एक जमात के वर्कर को पसंद है। नहीं भाई, मैं एक इंडिपेंडेंट माइंड हूँ, एक आज़ाद शख्स हूँ जो सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक है। अपनी औकात के मुताबिक जितनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकता हूँ, उसके ऊपर वो जो मुझे ठीक लगता है मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। मतलब जो मुझे उसका एंगल ठीक लगता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मैं वो आप तक पहुँचा देता हूँ। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ कि मैं एक्सपर्टीज़ मेरी इतनी ज़्यादा है कि मैं एक चीज़ के ऊपर इतने धड़ल्ले से पहुँचा सकता हूँ। गलती कोताही रोज़ होती होंगी यार, 10 रोज़ होती होंगी, रवैयों की होती होंगी, इन्फॉर्मेशन की होती होंगी, एंगलिंग की होती होंगी, बट इवेंचुअली हम ह्यूमन बीइंग। लेकिन इसी तरह जिस तरह आप खुदा बना देते हैं लोगों को, जिस तरह आप इन लोगों को इस लेवल पे ले जाते हैं कि फिर ये झूठ बोले या सच बोले, आपने मजबूरन इनका साथ देना होता है, ना किया करें। इसी का नुकसान आपको ये हो रहा है कि वो तमाम लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनके घरों के हालात आपको पता भी नहीं है। इमरान रियाज खान जब घर पे नहीं थे, जब वो सारा गुमशुदगी वाला उनका टाइम है, जो लोग उनकी फैमिली से राब्ते में रहे, वो अजाब हम लोग जानते हैं कि एक एक रात उनके बच्चों ने, उनकी बेगम ने, उनके वालिद, उनकी फैमिली ने, भाइयों ने कैसे काटा हुआ है। एक एक सेकंड हमें पता है। जब रात के 4-4 बजे बच्चों की कॉलें आती थी ना एक दूसरे दोस्तों को कि भाई कुछ पता है चला इमरान का, तो वो हमारे पास जवाब नहीं होता था। और फिर उसके बाद जो बच्चों की चीखें और रोना होता था ना, वो अल्लाह पाक कभी किसी के घर के अंदर ना लेकर आए। सो आप लोगों को आइडिया ही नहीं है, आप लोगों को 1% भी आइडिया नहीं है कि आप किस आग के साथ खेल रहे हैं, और इसी आग के साथ खेलते खेलते आप इस मुल्क को यहाँ तक ले आए। मैं इसके ऊपर बहुत सारे फैक्ट्स रख के बात करना चाहता था, मैं फर्दर बहुत सारी बात करना चाहता था, लेकिन अभी के लिए इतना ही। इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर फर्दर। अब ये टुक टुक जो है ना, बदकिस्मती की बात ये है, ये टुक टुक मुझे, ये ढोलकी जो है मुझे बजानी पड़ेगी, और हम इन डेज टू कम बजाते रहेंगे। अब उसमें आके इट्स नॉट अबाउट इमरान रियाज खान, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट अबाउट हिम, इट्स अबाउट हिज स्टांस। कि जिस बंदे ने इतनी कीमत दे दी है, तुम होते कौन हो यार उसको कंट्रोवर्शियल करने वाले, तुम होते कौन हो उसके ऊपर? औकात तो देखो अपनी। वो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ अपने नजरिए के ऊपर, अपने स्टार्स के ऊपर कायम है। तुम वहाँ भाग के जाकर बाहर एक कनाडा बैठा हुआ, एक इंग्लैंड बैठा हुआ, बैठ के लोगों की इज्जतें चलते रहते हो, और लोग तुम्हें इजाजत देते हैं। नॉट एनी मोर। अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।